प्यारे सज्जनों, भीष्मक जो कुंदनपुर में जिनका निवास स्थान था, और ये कुंदनपुर कोई दूसरा नहीं है। वैसे कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन अपने यहाँ ऐसे प्रतीक पुराने चिन्ह हैं जो हमको बिल्कुल अवगत कराते हैं कि देवी रुक्मिणी यहीं की थी। वो यलोफा देवी का मंदिर है। थोड़े अंदर प्रवेश हो जाओ तो भयानक नाथ जी का मंदिर है। यही कुंदनपुर था। इसी में महाराज भीष्मक थे, जिनकी कन्या का नाम था रुक्मिणी। 5 पुत्र थे, रुकुम, रुकुम रथ, रुकुम माली, रुकुम बाऊ, रुकुम केश। एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जब सियानी होती हैं तो भगवान की चर्चाएं सुनती हैं, भगवान के गीत गाती हैं, और भगवान के ही सदा ही गुणगान करने के बाद प्रभु को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है। मन ही मन में भगवान को अपना पति मान बैठी। एक दिन रुक्मिणी की माता ने कहा, बेटी बेटी, हाँ मम्मी। आज दोपहर का समय हो गया और तुमने भोजन भी नहीं किया। हाँ मम्मी। कहाँ थी मम्मी? हाँ, अपने गुड़िया की शादी गुड्डा के साथ कर रही थी। हाँ। इसका मतलब रुक्मिणी की मां ने सोचा, बाजी बा, हमारी रुक्मिणी तो गुड्ढा के योग हो गई। इसके लिए भी कोई सुंदर सुयोग राजकुमार की तलाश करनी चाहिए। लेकिन हमारे महाराज हमारे पुत्रों को मेरी कन्या के बारे में कोई पता ही नहीं है कि वो शादी के योग हो गई। सारे दिन राजकाज में ही प्रजा के लोगों की शंका का समाधान करने में जुटे रहते हैं। आज अपने पति को बुलाऊंगी, उन्हें आंगन में बैठाल करके समझाऊंगी कि कन्या विवाह के योग हो गई। उसी समय दासी को बुलाया, कहा, दासी इधर आओ। हाँ महारानी। मेरे महाराज को महलन में बुलाई के बहना लारी। चली जाओ, कह देना महाराज से आपको महलों में रानी ने याद किया है। बांदी वहां से चली माताओं बहनों, भीष्मक के दरबार में जाकर के झुक करके राजा को प्रणाम किया। उसके बाद अपनी वेदना उजागर की। भीष्मक वहां से चले। चलते चलते राज दरबार से राजमहलों में पहुंचे, जहां रानी बैठी हुई थी। जैसे अपने प्राणेश्वर को देखा, माताओं बहनों, कितना प्यार था और कितना आदर सत्कार किया करती थी देश की देवियां अपने पतियों का, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति के चरणों में ही स्वर्ग समझा करती थी। लेकिन परमेश्वर, अब तो परमेश्वर ना, कछु तो ऐसी हुए हैं कैसे कबू कबू तो घूसो जमाए देती हैं। सो तो है महाराज। हाँ। जब कुछ सख्त तब जमा देता है। उसी समय रानी ने जैसे आता हुआ देखा, खड़ी हो गई।
आरती का थाल सजाया, सुंदर लोटा में जल भर के लाई। देखा है भाग खड़ी हुई, आंगन में पलंगा डाल दिया, सुंदर लोटा में जल लेके आई। आइए महाराज आइए। सुंदर आसन डाले तपथारी, पलम हितकारी, कंत हितकारी, पिया हितकारी। ले पंखा ढोरे प्यार रे, अंगारू रानी ठाड़ी। आइए महाराज, इस दासी का आपके चरणों में जो है प्रणाम स्वीकार करें और दासी की वेदना को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। महाराज भीष्मक बोले, देवी आज तुमने महलों में अचानक याद किया, दासी को भेज करके हमें बुलाने का कारण क्या है? उसी समय रानी ने कहा है, महाराज आप सारे दिन राजकाज में ही लगे रहते, प्रजा की शंका को समाधान करने में जुटे रहते, लेकिन अपने घर की तरफ तुमने कभी दृष्टि डाल के देखा? क्या मतलब? मतलब यह है हमारी घर में कन्या रुक्मिणी विवाह की योग हो गई, और माताओं बहनों जब घर में कन्या विवाह के योग हो जाती है ना, तो हर माता पिता को चिंता लगती है, और ये चिंता व्याप्त हो जाती है हृदय में। हर माता पिता की इच्छा ये होती है कि मेरी कन्या का विवाह ऐसे सुंदर सुयोग राजकुमार के साथ हो जो सारे जीवन भर दुआएं दे। यानी कि हमारे पास बेटी आकर के ये ना कहे कि ससुरे में हमें ये दुख है, और जिस कन्या ने अपने ससुरे का दुख का वर्णन अपने माता पिता के सामने कर दिया, उस समय मानो माता पिता का दिल टूट जाता है। उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे, क्या कहना चाहते हो आखिर में आप? बोलो ना, क्या कहना चाहती हो ना? उसी समय रुक्मिणी की मां ने कहा है, महाराज हमारी कन्या विवाह की योग हो गई, आपकी दृष्टि में कोई सुंदर सुयोग राजकुमार हो रुक्मिणी के योग, उसके साथ पीले हाथ कर देना चाहिए कन्या के। भीष्म कहने लगे, देवी तुमने कहा तो उचित, मैं जा रहा हूं, मेरे पांचों पुत्र जवान हैं, अपने पुत्रों से परामर्श लेने के बाद, विचार मिलाने के बाद, कोई सुंदर सुयोग राजकुमार का चुनाव करने के बाद मैं अपनी कन्या रुक्मिणी का विवाह तय कर दूंगा। प्यारे सज्जनों, चले हैं भीष्मक, पांचों पुत्र सभा में बैठे थे, भीष्मक ने हाथ जोड़े हैं, सभा के लोग खड़े हो गए, सबको बैठाला। बोले, आज मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। जितने भी दरबारी लोग थे बोले, महाराज कहिए क्या प्रस्ताव रखना चाह रहे? बोले, हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग हो गई, अगर आप किसी भी, जितने भी यहाँ पर आए हुए अतिथिगण बैठे हैं, हमारे पुत्र भी यहाँ मौजूद हैं, किसी की दृष्टि में सुंदर सुयोग राजकुमार हो रुक्मिणी के योग, तो आप उस राजकुमार के विचारों को, उसकी नीति को और उसके सुख वैभव को, उसकी कीर्ति को जो है हमारे सामने दर्शा करके हमें बताइए, मेरे हृदय की वेदना को शांत कीजिए। उसी समय दरबारी लोगों ने विचार विमर्श किया है। महाराज भीष्म कहने लगे, बेटा सबसे
जो छोटा बालक था जिसका नाम था रुकुमरथ, रुकुमरथ से कहा है बेटा रुकुमरथ, हाँ पिताजी। तुम्हारी कन्या जो बहन रुक्मिणी है ना, हाँ वो स्वयं बड़ी ही सुंदर सुयोग गुण वाली है। आज तुम्हारी माता ने रुक्मिणी के बारे में हमें बताया है, वो विवाह की योग हो गई। कोई सुंदर सुयोग राजकुमार हो तो आप उस राजकुमार का नाम बताएं। हाँ पिताजी। क्या नाम है? एक बड़ा सुंदर सा राजा है। क्या नाम है उसका? मगध के राजा जरासंध। कैसा रहेगा? नहीं नहीं, जरासंध पापी है। 17 बार भगवान ने उसे युद्ध में परास्त किया, वो तो रुक्मिणी के सुयोग नहीं है। बेटा रुकुममाली, हाँ पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो? हाँ पिताजी। क्या नाम है? हमारी बहन रुक्मिणी की शादी दुर्योधन के साथ हो जाए तो कैसी रहेगी? नहीं नहीं, दुर्योधन भी अभिमानी है, घमंडी है। बेटा रुकुम बाहु, हाँ पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर सुयोग राजकुमार हो? हाँ पिताजी। क्या नाम है? पिताजी हाँ, युधिष्ठिर कैसे रहेंगे? खैर धर्मराज हैं तो धर्मात्मा, लेकिन वो भी रुक्मिणी के सुयोग पर नहीं है। उसी समय प्यारे सज्जनों, 3 बालकों की सम्मति महाराज भीष्म को बिल्कुल उचित नहीं लगी। उसी समय जो रुकुम से छोटा था, रुकमेश, बेटा तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो? हाँ पिताजी। क्या नाम है? द्वारकाधीश कन्हैया। हाँ, तालियां बजा दो भक्तों। भगवान कन्हैया का नाम जैसे ही बखान किया है, सभा में तालियां बजने लगी। प्यारे सज्जनों, लेकिन सुबह से शाम का समय हो गया था। एक राजा का नाम बता देता है, दूसरा खड़ा होकर के उसके गुण और अवगुणों, दोषों को बताने लगता है। कि दरबारी बारी बारी से गुरुदेव और राजन के नाम गिनाने लगे। सुबह से संध्या का समय हो गया। एक नाम बता देता है, दूसरा खड़ा होकर के उसके गुण और अवगुण, दोषों को बताने लगता है। भगवान का नाम सुनते ही भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। बोले बेटा तूने तो मेरे मन की बात कह डाली। तालियां बज रही थी, तब तक भीष्मक का ज्येष्ठ पुत्र रुकुम आ गया। ए पिताजी! हाँ बेटा। ये सभा में तालियों की गड़गड़ाहट की कैसी आवाज आ रही है? तुम्हारी बहन, हमारी बहन, हमारी कन्या आहा रुक्मिणी विवाह के योग हो गई। आहा भली भांति तुम्हें ये अवगत है। अवगत है। आज उसका
जो है प्रस्ताव सभा के बीच में रखा गया कि कोई सुंदर सुयोग वर हो रुक्मिणी के योग, जिसके साथ रुक्मिणी की शादी हो जाए, मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो जाए। पिताजी हाँ। तो चुनाव कहाँ किया? चुनाव हो गया बेटा, बहुत सुंदर चुनाव हुआ। पिताजी हमको भी बताओ। द्वारकाधीश यादवेन सरकार योगी राज वासुदेव श्री कृष्ण उचित रहेंगे। पिताजी क्या कहना चाह रहा रे? हम ये कहना चाहते पिताजी, वो काला कलूटा उसकी बात करे द्वारकाधीश कन्हैया, वो मेरा जीजा बनेगा जीजा। पिताजी ये हरगिज नहीं होगा। क्यों नहीं, जहाँ हम कहेंगे तहाँ शादी होगी। तू क्या पागल हो गया? क्यों? तू नहीं जानता भगवान की कीर्ति को रे। अच्छा। अबोध है। अबे तुझे भगवान की वो खूबियां मालूम नहीं है। पिताजी हाँ। आपको कुछ नहीं पता, हमको पता है। वो द्वारकाधीश कन्हैया कहीं मक्खन चुराता है, कहीं चीर चुराता है, कहीं नाचता है गोपियों संग। वो मेरा जीजा बनेगा जीजा। पिताजी हरगिज नहीं होगा। रुकम कहने लगा भगोड़ा 17 बार उसे युद्ध के लिए महाराज जरासंध आए, लेकिन वो प्राण दुगा करके भाग गया। गोपियों के साथ नाचता रहा। जीवन भर उसने गैया चराई बन बन, जिसके कुल खानदान का पता नहीं, जिसके माता पिता का पता नहीं। कभी देवकी बसदेव, कभी यशोदा नंद। भगोड़ा, छचोड़ा, लुटेरा, मैं उसके साथ अपनी बहन की शादी कदापि नहीं होने दूंगा। भीष्मक बोले, ओरे नीच, तू पापी है कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तेरे विचार दूषित हैं, तेरी भावना गंदी है, तेरे सोच नीचों जैसी है। तू जानता नहीं भगवान की यश को। क्या कहना चाहता है? हम ये कहना चाहते हैं, अरे शादी की जाती है अपने बराबरों वालों से की जाती है। पिताजी कहाँ हमारी बहन और कहाँ वो द्वारकाधीश कन्हैया? पिताजी हाँ। अरे शादी की जाती है बराबरों वाले से, जिसके यहाँ हाथी घोड़ा। अरे तू नहीं जानता भगवान के यश को। अच्छी का जानते। त्रिलोकीनाथ हैं, उनसे बढ़ के संसार में मैं किसी को नहीं समझता हूं। जिन्होंने दुष्टों का दमन किया, उनका तो एक खेल था माखन चुराना, गैयों को चराना, गोपियों के साथ नाचना। ये बहाना था। खेल ही खेल में भगवान ने अनेक राक्षस ढेर कर डाले, और तू भगवान की महिमा को नहीं जानता है रे। डोकर शादी होगी मेरे दरवाजे पर, स्वयं द्वारकाधीश आएंगे। बेटा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, राज पवित्र हो जाएगा, और मेरा तो जीवन शुरू से ही उन गोविंद की हमेशा ही सेवा करने के लिए, उनके दर्शन के लिए नेत्र हमेशा ही व्याकुल रहते हैं। जिस समय मेरी कन्या का विवाह तय तो उसी दिन हो गया था जब देवर्षि नारद ने नामकरण संस्कार किया था, और हमें साथ साथ ये भी बताया था कि तुम्हारी कन्या ये भवानी है, जगत जननी है। तुम्हारे आंगन में भगवान द्वारकाधीश दूल्हा बन के आएंगे। तुम्हारे भाग उदय हो गए राजन। पिताजी मेरी तमन्ना है कि मेरी शादी अगर स्वयं रुक्मिणी का विवाह हो, मेरी कन्या का विवाह हो, तो भगवान द्वारकाधीश के साथ शादी होगी, तो द्वारकाधीश के साथ होगी। नहीं होगी पिताजी, होगी, नहीं होगी, होगी। और अभागे जमाने के अंधे, मैं समझ रहा हूं कि मेरे ऊपर बुढ़ापा है, लेकिन इतना नहीं बुढ़ापा। पिताजी अभी भी तेरे जैसे नीच को मैं ढेर कर सकता हूं। पिताजी आपकी बूढ़ी आत्मा होगी पिताजी, आपको पता नहीं है। अगर मैं तुम पिताजी नहीं होते तो जने के बाद तुम्हें लाइन पर लगा देते। चल कोई बात नहीं। हाँ तू भगवान के अंदर ऐब निकाल रहा है कि भगोड़ा है, छचोड़ा है, लुटेरा बिल्कुल है, काला कलूटा। तू ही बता, तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो? डामर जैसे ड्रम में जीजा बता रहे डोकर। पिताजी बोल बोल। पिताजी हाँ। अरे बड़ा सुंदर सा राजा बताए,
एक बार तालियां बजवा दे। बजा दो ताली भक्तों, बजा दो बजा दो। इतना सुंदर राजा बताएंगे पिताजी, आप गद्दी से उछलने लगेंगे पिताजी। क्या नाम है उसका? पिताजी हाँ, बड़ा भोला भाला, बड़ा पैसे वाला, जिसके हाथी घोड़ा, और बड़ा दिलवाला, जो मेरा रिश्ते में सगा साला है। पिताजी चिल्लाने की कोशिश मत करो। अरे नीच, पहले तू सोच तो ले, तू कह क्या रहा है? अरे सुनो तो पहले बात, क्या कह रहे हैं पिताजी? तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करेगा? तो इसमें कौन पत्थर टूट पड़ेगा पिताजी? अगर वो बहन हमको दे सकता है तो क्या मैं अपनी बहन नहीं दे सकते? ओ नीच, ओ पापी, ये तो व्यवहार है पिताजी। तेरी जवान में कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेगा अगर हमारे इस विवाह के उपलक्ष्य में दीवार बनेगा द्वारकाधीश और रुक्मिणी का ही सुंदर वो पवित्र प्रेम, अब वो पवित्र विचार हैं। इस विचारों के बीच में अगर तूने एक भी कटु वचन कहे तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा।